मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र और पहले ही दिन हंगामा चरम पर। छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड में हुए बच्चों के मौतों के विरोध में कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया, पुतले उठाए, नारे लगाए और सरकार को कटघरे में खड़ा किया। यहाँ तक कि कांग्रेस से विधायिका पूतना बनकर आई, ये दिखाने के लिए कि उनके अनुसार भाजपा सरकार बच्चों को जहर की तरह सिरप दे रही है। जोबट विधायक सेना पटेल ने सीधा आरोप लगाया, सरकार पूतना बनकर आई है, बच्चों को जहरीला सिरप दिया और इंदौर में चूहा कांड ने व्यवस्था की पोल खोल दी। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का कहना है, सरकार बच्चों के मामले में भी संवेदनशील नहीं है, घर के चिराग बुझ गए और सरकार समीक्षा तक को तैयार नहीं। उनके अनुसार अस्पतालों की बदइंतजामी ऐसी है कि बच्चों को चूहे तक कुतर दे रहे हैं, लेकिन सरकार जिम्मेदारी तय करने से बच रही है। इधर उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने विधानसभा सचिवालय पर बड़ा आरोप लगाया कि विधायकों के प्रश्न बदल दिए जाते हैं, जिलों के नाम, कंपनियों के नाम सब बदल दिया गया। यह विशेष अधिकार हनन का मामला है। धार के खलघाट में किसानों के बड़े आंदोलन को लेकर भी कांग्रेस हमलावर है। विधायक महेश परमार का आरोप है कि भाजपा सरकार किसान विरोधी है, उनकी समस्याओं से भाग रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा का ये शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर तक चलेगा, लेकिन पहले ही दिन जो माहौल बना है उससे साफ है आने वाले दिन और भी गरमाने वाले हैं। और अन्नदाताओं के बारे में इस प्रकार की कोई टिप्पणी करना ये कांग्रेस के लिए में बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा है किसानों का और कोई आंदोलन सर रास्ता जाम कर रखा है। कोई आंदोलन नहीं, कोई रास्ता। चाहे वो विधायक सत्ता पक्ष का हो, चाहे वो विधायक विपक्ष का हो, एकमात्र हमारे पास विधानसभा का ही सदन होता है जहां हम हमारे क्षेत्र के जो मूल बातें हैं उनको रख सकते हैं। हमारे क्षेत्र में जो पीड़ित वर्ग है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो महिला हो, जहां जहां कमियां हैं उन बातों को हम रख सकते हैं। लेकिन जब विधायक अपनी मेहनत से जनता के बीच रहकर जनता के बिंदु उठाता है, प्रश्न पूछता है, तो बड़े आश्चर्य की बात है कि बिना हमें बताए गए हमारे प्रश्न बदले जा रहे हैं, सही उत्तर नहीं दिया जा रहा है। यहां तक कि हम अनेकों ध्यानाकर्षण लगाते हैं, कॉन्डिंग अटेंशन नोटिस, लेकिन जो हम सूचना भेजते हैं वो सूचना विभाग तक पहुंचती नहीं है। आप कल्पना कीजिए कितना गंभीर विषय है। जो ऐसे विधायक हैं जो निर्वाचित हैं 1-1 लाख मतदाताओं के माध्यम से, हमारी बात नहीं सामने आ पा रही विधानसभा के अंदर। ये एक मूल दायित्व विधानसभा का रहता है कि जब विधायक कोई खबर सदन के अंदर रखे तो तत्काल विभाग तक वो बात पहुंचनी चाहिए है, ताकि विभाग उस पर कार्रवाई कर पाए। लेकिन ये कुछ नई इनने पता चालू की है जहां ध्यानाकर्षण की सूचना नहीं पहुंच पा रही विभाग को। ये मूल रूप से गैर लोकतांत्रिक है। हमारा अधिकार जो है वो हमसे छीना जा रहा है। जैसा हमारे सीएलपी लीडर ने कहा है, उमंग सिंघार जी ने भी, कि कहीं ना कहीं सिर्फ 4 दिन का सत्र रखने से जो बातें जनता की हैं वो हम कैसे रख पाएंगे। आज आप देख रहे हैं किसान तड़प रहा है खाद के लिए, यूरिया, डीएपी के लिए। हमारे पूरे क्षेत्र में मक्का की फसल है, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं मक्का के दाम एमएसपी से आधे हो चुके हैं। लगभग गुना जिले में, अपने अशोकनगर जिले में, अनेकों आदिवासी जिलों में, झाबुआ तरफ भी, छिंदवाड़ा तरफ भी मक्का का दाम लगभग 1200-1500 के आसपास है, जबकि एमएसपी 2400 है। तो इन सब बातों को भी हमें रखना है। हमने उसकी मांग भी की है। जमीनी स्तर पर किस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, सीधी बात है, अगर चुनाव आयोग ये विचार कर रहा है कि केवल 2-3 हफ्ते में ही एक मतदाता की गणना हो जाएगी, सब कहाँ है, कहाँ नहीं है, इसका आकलन हो जाएगा, तो ये इनका बहुत बड़ा भ्रम है। कहीं ना कहीं जो जनता का अधिकार रहता है कि उनको अपने अपने स्थान पर, अपने अपने गांव, अपने अपने शहर में उनका रहता है अधिकार वोट करने का, वो उनसे छीना जा रहा है। इसमें सीधी बात यही है कि कहीं ना कहीं एसआईआर के माध्यम से जिस समय में ये पूरी प्रक्रिया की जा रही है, आज वो समय है जब अधिकतर अनुसूचित जाति के हमारे साथीगण, जनजाति के साथीगण बाहर जाते हैं मजदूरी के लिए, और जब बीएलओ जा रहा है उनके गांव में तो वहां नहीं मिल पा रहे हैं।
उनको वो वहाँ पे एब्सेंट मार्क कर रहा है। अब जब एसआईआर की अंतिम तिथि प्रथम सत्यापन की पूरी हो जाएगी, उसके बाद फिर जो भी लोग वहाँ पे एब्सेंट रहेंगे उनको आपत्ति लगानी पड़ेगी कलेक्टर साहब के यहाँ पे। और अनुमानित तौर पे एक जिले में ऐसे 1 से 2 लाख लोग होंगे जो एब्सेंट रहेंगे। आप मुझे बताइए, क्या 50 दिन में कोई भी कलेक्टर 1 या 2 लाख आपत्ति सुन पाएगा क्या? तो ये सीधी कहीं ना कहीं एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे वो लोग जिनके पास पहुंच नहीं है, जिनमें जागरूकता नहीं है, उनका कहीं ना कहीं नाम हटाया जाएगा, जो पूर्ण रूप से गैर लोकतांत्रिक है। सर, एक गुनाह और बैतूल जिले में सारे ऐसे मामले